नमस्कार, मैं हूं सुनील मनस्वी और आप देख रहे हैं मास्टर लाइफ शो। दोस्तों, अगर आपने हमारा पहले का वीडियो जीवन का प्रकाश, खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता का संपूर्ण ज्ञान भाग 1 और भाग 2 देख चुके हैं तो आप अभी तक ये अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि हमारा जीवन अनुभूति और अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया है। जब तक हम जीवित हैं यह प्रक्रिया चलती रहेगी, अथवा जब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक हम जीवित हैं। परमात्मा स्वयं को विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यक्त कर रहा है। सारे माध्यम, सारे आयाम उसी के हैं, हर रूप, हर रंग उसी के हैं। यह अलग बात है कि लोग उसे अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। उसने ही हमें अभिव्यक्ति के लिए जुबान दिया है, करने के लिए हाथ दिए हैं और अनुभूति के लिए संवेदना दी है। हम जहाँ भी होते हैं, जिस समय में होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति के दौर से गुजर रहे होते हैं। हम अनुभूति किसकी करते हैं और व्यक्त किसे करते हैं, यह जान लेना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम हमेशा ही विचारों की अनुभूति करते हैं और विचारों को ही व्यक्त करते हैं। वाणी के रूप में, कर्म के रूप में हम लगातार विचारों की अभिव्यक्ति देते रहते हैं। विचार यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी शक्ति। विचार शक्ति है जिसकी हम अनुभूति करते हैं और अभिव्यक्ति देते हैं। विचारों की हमें अनुभूति न हो तो हम विचारों की अभिव्यक्ति भी न दे पाएंगे। विचार ही व्यवस्था का रूप लेते हैं। विचार ही नवीन पदार्थों, वस्तुओं और संस्थानों का निर्माण करते हैं। विचार ही सिस्टम बनते हैं। विचारों को ही हम व्यवस्थाओं के निर्माण के रूप में व्यक्त करते हैं, संस्थानों के निर्माण के रूप में व्यक्त करते हैं। विचारों को ही हम धर्म के रूप में व्यक्त करते हैं। हर रूप, हर माध्यम से हम अनुभूति भी विचारों की करते हैं और अभिव्यक्ति भी विचारों की देते हैं। जो विचार लोक हित से जुड़े हैं वह व्यवस्थाओं और संस्थानों का रूप ले लेते हैं। जो विचार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हैं वे पदार्थों और वस्तुओं का रूप ले लेते हैं। विचार ही नियम बनते हैं, विचार ही कानून बनते हैं, विचार ही शासन करते हैं, विचार ही सेवा करते हैं। विभिन्न रूपों में मनुष्य विचारों की ही अनुभूति करता है और उसे व्यक्त करता है। हमारी अभिव्यक्ति एक दूसरे से टकराती है। कब? जब हमारे विचारों की अभिव्यक्ति से दूसरे लोगों को कड़वा अनुभूति मिलती है, उन्हें दुख मिलता है। फिर टकराव और बढ़ता है और अंत में झगड़े का रूप ले लेता है। यहाँ तक कि खून खराबे भी हो जाते हैं। यह मामला तब सुलझता है जब कोई तीसरा अपनी अभिव्यक्ति के जरिए हमारे बीच आता है। हमें उसकी अभिव्यक्ति से अच्छे की अनुभूति मिलती है और हम समझौते की अभिव्यक्ति देते हैं। इस तरह हमारा आपसी टकराव समाप्त होता है। तब तक हम बहुत समय और पैसा गंवा चुके होते हैं। यहाँ सभी लोग विचारों की अनुभूति करते हैं और विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं। यही तो जीवन की सच्चाई है। हमारी अनुभूति में जब लालच, ईर्ष्या, घृणा और वासना विचारों के रूप में आते हैं तब हम इनसे चिपक जाते हैं और इन्हें ही व्यक्त करने लगते हैं। परिणाम जब विपरीत आता है तब हमें क्रोध होता है और इस तरह हम अपने हाथों अपना नाश कर बैठते हैं। ध्यान ही हमें इन घातक विचारों से मुक्त करता है और हम अच्छे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं तो असीम की अनुभूति होती है। हमें बोध होता है कि यहाँ सभी माध्यमों से एक असीम चेतना स्वयं को व्यक्त कर रही है। इस स्थिति में हम प्रेम, शांति और आनंद की अनुभूति से गुजरते हैं जो हमारी अभिव्यक्ति बन जाती है। तब हमारे विचार लोकहित में काम करते हैं, लोगों को प्रेम, शांति और प्रसन्नता की अनुभूति कराते हैं और बदले में लोग भी प्रेम, शांति और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति देते हैं। ऐसे में एक सभ्य सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो सकता है जहां सबकी अनुभूति प्रेम, शांति और प्रसन्नता हो, जहां सभी बराबर हो और सबको अभिव्यक्ति का अधिकार मिले। धर्म का उद्देश्य भी तो यही है, जहां लोगों को संरक्षण मिले, स्वतंत्रता मिले, जहां सबका विकास हो, जहां सब बराबर हो और सभी प्रेम और शांति से जिएं। धर्म भी तो पूरी तरह से अनुभूति और अभिव्यक्ति का विषय है, जहां सभी लोग सत्य का अनुभूति कर सके, प्रेम से भर सके और शांति से जी सके। हम ध्यान दें तो पाएंगे कि धर्म का उदय भी विचारों से ही हुआ है।
विचार ही है जो पूरी दुनिया में विभिन्न माध्यमों से विभिन्न रूपों में मनुष्य के जरिए व्यक्त हो रहे हैं। विचार ही पदार्थों, वस्तुओं, तकनीकों और नियमों का रूप लेकर संसार को गतिमान बनाए हुए हैं। नित्य नए नए विचार दुनिया में आ रहे हैं। लोग उन विचारों की अभिव्यक्ति देकर नए नए संस्थानों, वस्तुओं, पदार्थों, भवनों और सड़कों, पुलों एवं संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं। विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से हम नवीनता को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी अनुभूति कर रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। जिसने अपनी अभिव्यक्ति को व्यापक कर लिया उसका विस्तार हो रहा है, और जिनकी अभिव्यक्ति अभी भी सिमटी हुई है वह जस के तस बने हुए हैं। हमारी अभिव्यक्ति का विस्तार ही हमारे जीवन का विस्तार है। हमारे जीवन की सफलता इस बात से तय होती है कि हमारी अनुभूति क्या है और इसकी अभिव्यक्ति से कितने लोगों को किस तरह का लाभ मिल सकता है, या हम अपनी अभिव्यक्ति से कितने लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। हमारी अनुभूति भी हमारी अभिव्यक्ति के जरिए व्यापक हो सकती है यदि वह दूसरे लोगों की अनुभूति से जुड़ जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही दूसरे लोग भी महसूस करने लगें। अगर हमारी अभिव्यक्ति इस तरह की नहीं है कि जो हम महसूस करते हैं वह दूसरे लोग महसूस नहीं कर पाएँ, तो इसका अर्थ हुआ कि हम अपनी अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। हमारी अभिव्यक्ति इतनी सशक्त और प्रभावी होनी चाहिए कि उसके प्रभाव में लोग आ सके, और जो हम महसूस कर रहे हैं वही दूसरे लोग भी महसूस कर सकें। इस स्थिति में ही हमारी अभिव्यक्ति सफल मानी जाएगी। जो हम महसूस करते हैं उसे ही व्यक्त करते हैं तो अभिव्यक्ति प्रभावी होगी। अगर हम ऐसा न करके कुछ और कर जाते हैं, जैसा कि हम महसूस तो कुछ और कर रहे हैं और व्यक्त कुछ और कर रहे हैं, अगर हमारी अनुभूति और अभिव्यक्ति में अंतर आ जाता है तो इस स्थिति में हम विफल साबित होंगे। यहाँ हम अनुभूति और अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से समझ लें कि अनुभूति और अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। अनुभूति का अर्थ है जो हम महसूस करते हैं, और अभिव्यक्ति का अर्थ है कि हम जो करते हैं दूसरे लोगों के लिए करते हैं, वह लोगों की अनुभूति तक पहुँचे। हमारी अभिव्यक्ति अगर लोगों की अनुभूति तक नहीं पहुँचती है तो इसे हम अभिव्यक्ति नहीं कह सकते। ऐसा भी होता है कि एक ही स्थिति में हम कुछ और महसूस कर रहे हैं और दूसरे लोग कुछ और महसूस कर रहे हैं, तब हम लोगों के साथ नहीं जुड़ पाएंगे और हो सकता है कि हमें अभिव्यक्ति का अवसर न मिले। एक बात यहाँ और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमेशा ही मनुष्य के पास अभिव्यक्ति देने का अवसर उपलब्ध रहता है। यह अभिव्यक्ति देने वाले पर निर्भर करता है कि वह अपने को व्यक्त करना चाहता है अथवा नहीं चाहता है। निश्चित तौर पर यह जान लें कि हमारी अभिव्यक्ति को लोग निश्चित ही महसूस करना चाहेंगे। अगर हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी है तो हमसे जुड़ना भी चाहेंगे। अगर हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी है तो इस स्थिति में लोग हमारे साथ चलेंगे। हमारी अभिव्यक्ति औरों की अभिव्यक्ति बन जाएगी। इस तरह कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। बहुत सारे लोगों की सुखद अनुभूति का हम एक माध्यम बनेंगे। इससे समाज में भलाई आएगी। धन्यवाद।